भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरोदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया उत्तरभो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। दुर्लभो मानुषो देहो दीहिनां क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो देह है ना बहुत दुर्लभता से मिलती है, बहुत दुर्लभता से मिलती है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, और उस मानव शरीर में भी संत के दर्शन हो जाए, उत्तम श्लोक दर्शनम, बहुत बड़ी बात है। तो ये मनुष्य होना ये दुर्लभता है, दुर्लभता है। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य खाना पीना सोना नहीं है भैया। खाना पीना तो जानवर भी करते हैं, मनुष्य शरीर मिला है सेवा करने के लिए। और उस शरीर में बेटा, मनीषु खड़ा करो यहाँ पे लाके, बेटा मनीषु खड़ा करो, माता जी बैठिए, बैठिए बैठिए, छोड़िए छोड़िए। ये जीवन ये जीवन मिला है, उस जीवन में कृष्ण कथा मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ये जो भागवत है ना, कोई ग्रंथ नहीं है ना, पुस्तक भी नहीं है, पुराण भी नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर का रूप है। जब भगवान अपने धाम जाने लगे, उद्धव जी ने कहा प्रभु मत जाओ, भगवान ने कहा जाना है, मेरा समय आ गया। भगवान ने कहा उद्धव मेरे जाते ही मेरी माया बड़ी प्रबल हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। उद्धव जी कहते हैं गोविंद आपकी माया कितनी सामर्थ्य नहीं है कि मुझे उद्धव को अभागा बना सके। अभागा आपकी माया नहीं बना रही, आप बना रहे हो जो छोड़ के जा रहे हो। भगवान कहते अभिमान से कह रहे, बोले नहीं नहीं प्रभु, जब आप भोजन कर कर छोड़ देते थे तो आपका झूठा उद्धव के पल्ले पड़ता था, मैंने झूठा खाया। तो आज भगवान कहते हैं उद्धव तेरे लिए आज मैं अपने आप को इतना सस्ता बना लेता हूं कि लोग पॉकेट में रखकर घूमेंगे। उद्धव जी ने क्या देखा, जब भगवान अपने धाम जाने लगे तो
तो भगवान के अंदर से दिव्य तेज निकला, वो तेज भागवत में समा गया। इसलिए भागवत को भगवान की वांग में मूर्ति कहा गया है। देखो भैया, मूर्तिकार होते हैं ना, बहुत सी मूर्ति बनाते हैं। कोई लकड़ी की बनाता है, कोई पीतल की बनाता है, कोई सोने की बनाता है, कोई चांदी की बनाता है, कोई किसी की बनाता है। लेकिन वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण की शब्दों की मूर्ति बनाई, वांग में मूर्ति बनाई। वांग में मूर्ति है। मैं बंबई में किसी परिवार में कथा कह रहा था, उन्हीं क्या रहने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा सास और बहू एक रामायण का पाठ करती थी, एक भागवत का पाठ करती थी, और एक आध पन्ना जो पढ़ती थी उसके बाद पन्ने को मोड़ देती थी। अब मैं आपसे पूछूं क्यों मोड़ती थी? बोलो। याद रहे कि कहां तक पाठ। हम लोग भी ऐसा करते हैं, अक्सर करते हैं। बस यही गलत है। जैसे रामायण राम का घर है, ऐसे भागवत कृष्ण का घर है। बहुत से लोग काट देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, गलत है। पन्ना मोड़ना भी नहीं चाहिए। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक पंडित जी रोज अपने घर से एक विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन जब जाने लगे और रोज भोजन करके जाते थे, पत्नी ने कहा, ए जी आज घर में कुछ है नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझूंगा कि मेरा मंगल का व्रत हो गया। एक दिन निकल गए। अगले दिन जब फिर जाने लगे, पत्नी ने कहा, जी आज भी घर में कुछ नहीं। अच्छा, मैं समझूंगा कि आज मेरी एकादशी। देखो, जो सज्जन लोग होते हैं ना, आप अनुभव करना, उनके जीवन में अभाव भी होता है ना, तो अभाव में भी प्रभाव को खोज लेते। और हम लोग सब्जी में नमक भी कम हो तो घर को उठा लेते हैं, ज्यादा हो तो क्या कहना। मनपसंद चीज नहीं बनी है तो बस साहब का मूड खराब हो जाता है। ये संतों में और हम लोगों में ये अंतर है। अगले दिन जब फिर जाने लगे, पत्नी ने कही, जी आज भी घर में कुछ नहीं है। विद्यालय आए। अब पंडित जी की श्रद्धा थोड़ी डगमगाई। ध्यान दो, श्रद्धा डगमगाई। उन्होंने भगवत गीता खोली। भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं, योग क्षेमम वहम में हम, मैं लोगों के योगक्षेम का वहन करता हूं। तो पंडित जी ने सोचा, जब वहन करते हैं तो मेरा क्यों नहीं करेंगे? मैं भी तो दुनिया में रहता हूं।
गीता का वाक्य ठीक नहीं है, शब्द होना चाहिए योगक्षेमम तताम में हम। मैं देता हूं। उन्होंने क्या किया, भगवत गीता के उस श्लोक को काट दिया, काट दिया। दोपहर का समय था, पंडितानी घर में थी, किसी ने द्वार खटखटाया, तो पंडितानी ने गेट खोला तो देखते क्या एक छोटा सा बटुक बालक ब्राह्मण, जिसकी शरीर पर चोट के निशान थे, मुंह पर कालिक पुती हुई थी, हाथ में और सिर में राशन था। बेटा तुम कौन? तो बालक कहता है, मां मैं गुरुजी का चेला। चेला? हाँ। बेटा तुम्हारी हालत कैसी हुई है? हालत कैसी हुई? कहता है गुरुजी ने मुझे मारा। गुरुजी ने मारा? क्यों मारा? राशन लाने में देरी हो गई थी ना, इसलिए मारा, इसलिए मारा। आप बेटा आज आने तो मैं कहूंगी ऐसे छोटे बच्चे को मारना चाहिए। राशन लिया, अपने हाथ से बच्चे के मुंह को साफ किया। बच्चा कहता है माँ मैं जा रहा हूँ, गुरुजी के आने का समय हो गया, और माँ गुरुजी से कहना अब राशन लाने में देरी नहीं होगी, समय पर राशन पहुंच जाया करेगा। माँ पंडित जी आए, हाथ पैर धोकर बैठे हैं। ओहो क्या परेशानी है? हाथ पैर धोकर बैठे हैं। पत्नी ने कहा जी ठाकुर का भोग लग गया है, प्रसाद तैयार है। पंडित जी बोले कि कहां से आ गया? बोले आपका एक चेला देख कर गया था। तो जी एक बात बताओ, छोटे बच्चे को आपको मारना चाहिए? देवी मैंने किसी को नहीं मारा। बोले मैं कैसे मानूं कि नहीं मारा? आपने बच्चे को मारा है, उसके शरीर पर चोट के निशान थे। देवी मैं सच कहता हूं मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। बोले उसके मुंह पे कालिक पुती हुई थी, मैंने अपने हाथ से कालिक साफ की है। देखो मेरे हाथ में क्या लगा हुआ, अभी भी कालापन लगा हुआ है। और जो पत्नी ने दिखाया और उसी पे लिखा हुआ था योगक्षेमम वहाम में हम लिखा हुआ था। पंडित जी रोने लगे, रोते रोते कहते हैं देवी देवी आप धन्य हो, वो और कोई नहीं मेरे इष्ट गोविंद ही थे, श्री कृष्ण थे। मैंने उनकी वाणी पर मैंने संदेह किया और गीता के उस श्लोक को मैंने काट दिया। देवी तुम धन्य हो, तुमको मेरे आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। देवी तुम धन्य। विद्यालय में आकर उस श्लोक को ठीक किया और पंडित जी ने गीता पर भाष्य भी लिखा। संभवतः ये घटना जगन्नाथपुरी की घटना है। तो बंधुओं ये भागवत वो ग्रंथ नहीं है, ठाकुर का रूप है। कथा में बीच में कोई बात करता है, मोबाइल चलाता है, आता है, डिस्टर्ब करता है, ये अपराध करता है ठाकुर का।
भगवान कृष्ण की वांग्मय मूर्ति भागवत है। आज पूरा परिवार एक साथ अपने पूर्वजों की स्मृति में इसे दिव्य कथा का श्रवण कर रहा है। आनंद जी के बाबूजी श्री क्या नाम कृष्ण श्री कृष्ण गोपाल मित्तल जी। एक बात और भी है, लोग कहते हैं कि जाने के बाद व्यक्ति चला जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। रामायण प्रमाण है इस बात के लिए। जब श्री राम ने रावण का उद्धार कर दिया, रावण को जब मारा, सारे के सारे देवता लोग आए, अंत में महाराज दशरथ भी आए, दशरथ जी भी आए। बेटा चेक, दशरथ जी भी आए। राम ने कहा, पिताजी मैं कितना अभागा हूं। वाईफाई जोड़ देना इसको। मैं कितना अभागा हूं, अंतिम समय आपका दर्शन भी नहीं कर पाए। दशरथ जी कहते हैं, राम मैं मरना नहीं चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तेरे तेरे विरह में मेरे प्राण चले गए। मेरे भाई बहन, कथा तो बहुत लंबी है। महाराज दशरथ की आयु शेष थी, आयु शेष थी, और जब तक आयु रहेगी व्यक्ति भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में श्री राम ने कहा, पिताजी आपकी जो आयु बची है उसको मैं ले लेता हूं आपकी मुक्ति के लिए। राम जी ने अपने पिता की आयु ले ली। श्री राम ने हजारों वर्ष राज्य किया, राम राज्य, और बहुत समय के बाद लोग कहते हैं धोबी के कहने पर श्री राम ने जानकी का त्याग किया। गलत, गलत। अगर धोबी को ही कहना होता तो जब लंका से लौट कर आए तभी वो कहते। इतने वर्षों बाद में राम ने जानकी का त्याग नहीं किया। बंधुओं नोट कर लेना, राम ने जानकी को अपने से दूर किया। क्यों? क्योंकि राम जी ने अपनी आयु धरती पर भोग ली थी, अब पिता की आयु भोगने का समय था, और पिता की आयु भोगे उस समय पत्नी साथ में रहे, ये कदापि ठीक नहीं है। इसलिए राम ने ना चाहकर भी जानकी को अपनों से दूर किया, जंगल नहीं छोड़ा। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा जब वो गर्भवती थी, कि अपने बालकों को अच्छा संस्कार मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है मेरे भाई बहन, जाने के बाद व्यक्ति रहता है। और मैं तो यही मानता हूं कि आज आदरणीय मित्तल जी यहाँ उपस्थित होकर अपने बच्चों को, श्रीमती को, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ उपस्थित हैं। इस बात का अनुभव आप 7 दिन में कर ही लो, कर ही लो। उन्हीं की याद में
माता जी श्रीमती किरण देवी जी अपने बच्चों के साथ पूरे परिकर के साथ इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मेरा इस परिवार से कोई लंबा चौड़ा नाता भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं। पता नहीं मेरा नंबर कहां से मिला आपको और आपने फोन किया। पूरा परिवार मिलने के लिए आए, कथा निश्चित हुई। मैं तो मानता हूं बिना प्रभु कृपा के संभव हो ही नहीं सकता। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।